1967 की रात्रि क्लास चल रहा थी। बात चल रही थी ज्ञान मार्ग है और दुनिया में सब है भक्ति मार्ग। रावण की गवर्नमेंट है ही भक्ति मार्ग की। रावण की गवर्नमेंट अर्थात अनेक सिरों की गवर्नमेंट। नाम ही है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, अनेक बुद्धियों का राज्य। भक्ति माना ही दुर्गति। क्योंकि जब अनेक राज्य करने वाले राजा हैं तो यथा राजा तथा प्रजा सब में अनेकता बनी हुई। तुंडे तुंडे मत भिन्ना, एक की मत न मिले दूसरे से। तुम कहीं भी जाकर के सुनो, सब भक्ति ही भक्ति करते हैं और ज्ञान सुनाने वाला एक है, ज्ञान का सागर। वो एक ही बाप है और पतित पावन भी वही है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। अभी ये बात किसी को पता नहीं है और इसमें बड़ी मुश्किल बात ये है कि सभी देह की बुद्धि से चिपके हुए हैं। इस देह को भूलना है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना और सबकी याद छोड़नी। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना, यही गुप्त मेहनत है। एक को याद करना और अनेकों रूपों को भूल जाना। काम काज करते, ससुर घर को देखते, बुद्धि में ये रहे ये दुनिया विनाश होनी है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। अंत समय जो पाप को सिमरे, ऐसे पाप के चिंतन में जो मरे, वो मुक्ति जीवन मुक्ति को पावे। बच्चे जानते हैं अभी ये नाटक पूरा होता है, सबको घर जाना है। विनाश के बाद फिर यही राजधानी स्थापन होगी। इसमें याद की मेहनत तो बहुत है। बुद्धि में है कि ये सभी पाठधारी मरे पड़े हैं। अब इन सब से क्या दिल लगानी है। सन्यासियों को गीता उठाने का हुक्म नहीं है, क्योंकि गीता है प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग के हैं। गीता में जो ज्ञान दिया गया है, नर अर्जुन गृहस्थी को दिया गया है। गृहस्थी के अलावा अगर कोई उठाते भी है तो उस ज्ञान को समझ न पाने के कारण फिर भी कौरवों का, यादवों का साथ देते। ऐसे तो ये गीता है सब शास्त्रों का माई बाप। बाकी सब शास्त्रों की रचना है। उन रचना रूपी शास्त्रों से तो वर्षा नहीं मिल सकता और
तभी तो ये गीता भी झूठी है। भक्ति मार्ग में कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। तुमने सारी भक्ति की है, अभी तो हम भक्ति को छोड़ ज्ञान मार्ग में आ चुके। अभी हम ये नरसिंह नारायण बन रहे। पुजारी थे, पुजारी से पूजी बन रहे है। ये सच्ची कमाई तो साथ ले जानी है। जितनी जितनी धारणा करेंगे, हम आत्मा में पहले सतो प्रधान थे तो रजो तमो में आए। कोई नई आत्मा आती है तो इतनी ताकत नहीं होती है, बस आए और गए। लास्ट में ऐसे ही होता है। उनका 1-2 जन्म का पाठ, जितना पाठ कम उतनी कमजोर आत्मा कही जाएगी। अभी बाप कहते हैं पुरानी दुनिया से वैराग चाहिए। जितना जितना बेहद के बाप को याद करेंगे उतनी ही खाद निकलती जाएगी। औरों के संग के रंग की खाद पड़ी है ना, वो सब निकल जाएगी। इस मृत्यु लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी मैं आया हूँ तुमको अमर कथा सुनाने के लिए। अमर कथा सुनेंगे, धारण करेंगे तो अमरपुरी में चलेंगे। अमरपुरी कोई शांति धाम को नहीं कहा जाता। वहाँ कोई मरने जीने का सवाल नहीं है। वहाँ तो सब आत्माएं रहती है, क्योंकि निराकारी दुनिया है ना। इसमें लीन होने की कोई बात नहीं है। अगर आत्मा लीन हो जाए फिर तो विनाशी हो गई। ये सब भक्ति मार्ग की बात है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। लीन होकर आत्मा परमात्मा बन जाती है। अब असली ज्ञान तो सिर्फ तुम ही संगम युगी ब्राह्मण पाते हो। और यज्ञ सदैव ब्राह्मण ही रचते हैं। जो ब्राह्मण नहीं है वो यज्ञ रच नहीं सकते। यज्ञ कोई ईंटों की महल को नहीं कहा जाता। इसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ज्ञान का यज्ञ है। जीवन ब्राह्मणत्व पूर्ण होगा तो ज्ञान बुद्धि में रमण करेगा। ज्ञान बुद्धि में रमण करेगा तो पक्के ब्राह्मण बन जाएगा। वेद के बाप शिव के यज्ञ में कोई विकारी ब्राह्मण हो न सके। विकारी ब्राह्मण होगा तो टिकेगा नहीं। इंद्र की सभा में कोई विकारी आया तो क्या हाल हुआ? पिंड पंड हो गया। यहाँ भिखारी को आकर के बैठना भी नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर की सभा है। इसमें कोई आकर के छिप करके बैठेंगे तो आगे चल करके और ही धोखा खावेंगे।
पवित्र बुद्धि बन जाएंगे। बोलो, ये जो प्रदर्शनी आदि करते हैं ये सभी ज्ञान से ताल्लुक रखती है, इनका भक्ति से कोई कनेक्शन नहीं है। उनके कान में पूरा मंत्र देना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि मैं पतित पावन आया हुआ हूँ, मेरा टाइटल है पतित पावन। तो कोई बीच में थोड़े ही चला जाऊंगा, ज्ञान देकर थोड़ा ही चला जाऊंगा। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, अपनी अपनी धारणाएं सुनाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और चले जाते हैं। दुनिया में परिवर्तन तो नहीं होता। कोई पतित से पावन तो बनता नहीं। अभी मैं आया हूँ सब पतितों को पावन बनाने के लिए। अभी पवित्र बनना है जरूर, दैवी गुण भी धारण करने, विकारों को छोड़ना है। जब तुम शूद्र थे तो राहु का ग्रहण था, अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठी है। इस दशा में भी कोई ऊपर नीचे होते रहते, कोई को शुक्र की दशा, कोई को राहु की दशा, कोई की क्या दशा। मनुष्य मात्र सब याद करते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पावन तो कोई नहीं है ना। बाप भी कहते हैं साधु जिनका नाम है, उन साधुओं का भी मैं आकर के उद्धार करता हूँ। वो सब दुर्गति को पाए हुए हैं, तो किसी की सदगति कैसे कर सकते हैं। परंतु उनको अहंकार बहुत है, बुड़ करने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग का भूषण है। इसमें से सार की बातें निकाल कर मैं बताता हूँ। ऐसे बहुत आते हैं, समझते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, शिव भगवान है, और कहते भी हैं कि हम जाकर अपने फॉलोअर्स को कहेंगे। परंतु भक्त तो शिव भगवान वाच मानेंगे नहीं, कहेंगे इनकी मत मारी गई है। तो अपनी इतनी बादशाही छोड़ करके वो यहाँ थोड़े ही रहेंगे। यहाँ तो फिर कहा जाएगा कि झाड़ू आदि लगाओ, वहाँ तो बड़े आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कितने ढेर सन्यासी साधु भारत में भरे पड़े, उनकी भारत पर कृपा ही कृपा है। परंतु देखो कोई कृपा है क्या? कृपा तो भारत पर बाप करते हैं। ड्रामा के अंदर ये पार्ट है, बाप कहते हैं मेरा पार्ट है ड्रामा के अंदर, तुम बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाना। अब ये तो बुद्धि में है, घूमो फिरो बुद्धि में यही रखो कि हमको अब वापस जाना है। योग बल से ही हमारे पाप भस्म होंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। प्योरिटी तो अच्छी बात है ना। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सभी थी। अच्छा,
बच्चों को गुड नाइट। अगला भी रात्रि क्लास है 3/9/67 का। क्लास में बच्चों को आज क्या सुनाया? उन्होंने कहा सर्विस का समाचार सुनाया। अच्छा, सर्विस समाचार किसने सुनाया और किसने सुना? जीवात्मा ने सुनाया, जीवात्मा ने सुना। और ये ज्ञान आत्माओं को भी सुनाने वाला बाप है। इसलिए तुम सभी को आत्माभिमानी होकर बैठना है। आत्माओं को भी बाप से ही वर्षा मिल रहा है और बाप आते भी भारत में। वेद का बाप जो कि आत्माओं का बाप है, उसका नाम है शिव। और आत्मा है, सभी भाई भाई है। वो एक ही बाप आकर के भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग कहो, सुखधाम कहो, हेवन कहो, बहिष्ठ कहो। भारत ही बहिष्ठ था। स्वर्ग भी कहते हैं, वैकुंठ भी कहते थे, पैराडाइज भी कहते हैं। उस समय भारत सतो प्रधान था। सतो प्रधान युग में देवी देवताएं ही थे और बाकी अन्य कोई धर्म नहीं था। अभी तो अनेक धर्म हुए। कलयुग है ना, पावन बनने के बदले पतित और अपवित्र बने। स्वर्ग के बदले नरक बन गया। हेवन के बदले हेल बन गया है। क्यों बन गया है? सत्य तो एक बाप सुनाने वाला है, तो एक बाप से बनता है सत्य युग। अनेक मनुष्य गुरु जब सुनाते हैं तो बन जाता है कलयुग। कल है कलिस का युग। अनेक बातें हो जाती है ना, कलयुग की गिलानी है। तो ये सारा खेल समझाया जाता है और बच्चों को बाप ही समझाते हैं। फरुखाबाद में बाप को मालिक कहा जाता है और वो मालिक एक ही है, सबका बाप है। उस वेद के बाप से भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाकी सभी को मिलती है मुक्ति। इन देवी देवताओं के राज्य को ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। और इसको स्वर्ग भी कहा जाता है। जब स्वर्ग है तो चंद्रवंशी भी नहीं होते। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सूर्यवंशियों का राज्य कहा जाता था। और 84 जन्म भी यही लेते हैं जिन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। ये राज्य स्थापन हुआ बाप के द्वारा। कृष्ण से इसकी स्थापना नहीं हुई।
न कृष्ण को मालिक कहा जाता है न बाप कहा जाता है। राम को ही बाप कहा जाता है। तो ये बड़ी भूल है। कृष्ण को तो कोई भी धर्म वाला बाप नहीं मानेंगे। बच्चों को समझाया जाता है कि कृष्ण को ही गोरा और सांवला कहते। कृष्ण की आत्मा पवित्र सत्व प्रधान है तो गोरी कही जाती है। तमो प्रधान है तो काली। 84 जन्म लेते लेते काम इच्छा पर बैठ सांवरे बन जाते हैं ना। देखो ये चक्र कैसे फिरता है, वो समझने की बात है। ये रचयिता और रचना का ज्ञान जानने से आस्तिक बन जाते हैं। रचयिता कौन है और रचना कौन है, इसके बारे में पुराने ऋषि मुनि भी नहीं जानते, तो नास्तिक ठहरे ना। धनी आकर भारत को धनी का बनाते, उल्टा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे। इसलिए डर रहता है। तुम बच्चे अभी कर्मा कर्म विकर्म की गति को समझते हो। जानते हो ये कर्मा कर्म हुआ। बाप की गहरी याद में कर्म करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अकर्म हो जाएगा। याद में रहकर जो कर्म करते हैं वो अच्छे होते हैं। रावण राज्य में तो मनुष्य बुरे काम ही करते हैं, क्योंकि रावण के राज्य में है ना। जिसका राज्य होता है उससे प्रजा प्रभावित हो जाती है। प्रजा माना ही प्रभावित। राम राज्य में का बुरा काम नहीं होता है। अभी श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, ये करना चाहिए व ना करना चाहिए। बात बुद्धि में न बैठे तो पूछो, हर बात में पूछते रहो। कदम कदम पर श्रीमत लेना है। समझो कोई को गोली चलानी होती है, देश की रक्षा के लिए, वो तो करना ही है। नौकरी करते हैं, ऐसे थोड़े ही है कि पुलिस कैसे कहेगी कि गोली नहीं मारो, जरूर मारना पड़ेगा। परंतु पहले प्यार से समझाओ। आर प्यार और मार, पहले प्यार से समझाना होता है, फिर ही मारनी होती है। वो पुलिस लोग तो मार से ही समझाने की कोशिश करते हैं। वो तो रावण राज्य है ना। तुम तो राम राज्य को पसंद करते हो, तो मारने करने की बात नहीं है। तो पहले पहले क्या करना चाहिए? प्यार से समझाना चाहिए। बच्चों को भी मारना नहीं है, उनको भी पहले प्यार से समझाना है। कोई सच्चा नहीं करता है तो फिर मारनी पड़ती है।
ऐसे तो प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा हुआ हो तो योग की ताकत से कोई भी समझा सकेंगे और समझाने से समझेंगे। बुद्धि में बैठेगा ये तो जैसे ईश्वरीय समझानी है। तुम ईश्वर के बच्चे हो, योगी हो, तो तुम्हारे में ईश्वरीय ताकत होनी चाहिए, योग बल की। कहते हैं ना भगवान प्यार का सागर है। इसमें अन्याय कोई नहीं हो सकता। अब तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो और वर्षा लेते लेते पुरुषार्थ करते करते फिर नंबर बार प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं दो। अगर दुख देते रहेंगे तो अंत में दुखी होकर के मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में प्यार की बातें आने से शिकल में भी वो प्यार समाया जाता है। कहा भी जाता है मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है। कर्म इंद्रियों से अगर कोई काम कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाता है। उसका असर चेहरे पर भी पड़ता है। कैरेक्टर खराब हो जाएगा। देवताओं का गायन है, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं को पुजारियों को समझाओ। वो महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। चाल भी सुनाते हैं। अपन को नीच कहते हैं, उनको ऊंच समझते हैं। अभी बाप समझाते तुम भी ऐसे देवी देवता थे, अभी तो नहीं हो, फिर आगे का चलकर जरूर बनेंगे। तुमको ऐसा देवता बनना है ना, तो अपनी चाल ऐसी अच्छी रखो तो तुम ये देवता जरूर बन जाओगे। अपनी जांच करनी है कि हम संपूर्ण निर्विकारी बने हैं कि हमारे में कोई कमी है। अगर कोई कमी है तो वो निकाल देनी चाहिए। अच्छा, ओम। आज का प्रातः क्लास है 5/9/67। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। इस सहज याद में कोई डिफिकल्टी लगती है क्योंकि बहुत मुझते हैं। समझते हम टाइट होकर के बैठे, अशरीरी होकर के बैठे। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें टाइट होकर बैठने की भी बात नहीं है। कैसे भी बैठो, सिर्फ सहज सहज बाप को याद करना है, तो इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। वो हठ योगी होते हैं, ऐसे टाइट होकर के बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ा करके बैठते हैं।
यहाँ तो बाबा कहते हैं आराम से बैठे रहो। यहाँ कोई देह की कसरत नहीं सिखाई जाती, ये तो बुद्धि की बात है। बाप की याद और 84 के चक्कर को याद करना है, सहज याद है। उठते बैठते बुद्धि में याद बनी रहे। जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाप की बाजू में बैठा है, बच्चे की बुद्धि में माँ बाप ही रहेंगे। तो तुम भी तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना ये तो बहुत सहज बात। हम बाबा के बच्चे हैं ना, और बाबा से ही भरोसा लेना है। शरीर निर्वाह है, ग्रस्त व्यवहार में भी भर रहो। सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। अगर औरों को याद करते रहेंगे तो उनके संग का रंग बुद्धि में लगता रहेगा, फिर याद भी कठिन हो जाएगी। भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते। यहाँ बाप कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई। ये भी नहीं कहते इस ब्रह्मा को याद करो। एक बाप दूसरा न कोई। पूजा के लिए पुजारी को मंदिर आदि में जाना पड़ता है। इस याद में तो कहीं भी जाने की दरकार नहीं। कोई भी मिले उनको बोलो शिव बाबा का कहना है मुझे एक बाप को याद करो। शिव बाबा ही निराकार है और जरूर वो साकार में आए। पढ़ाई पढ़ाते हैं, साकार में आकर के कहते हैं माम एकम याद करो। नहीं तो निराकार बिंदु कैसे कहेंगे? न निराकार बिंदु पतित पावन है। पतितों को पावन भी कैसे बनावेंगे? बिंदु रूप में बनावेंगे क्या? ये तो रैट अक्षर है, पतितों को पावन बनाने वाला। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाओगे, परंतु माँ में कम याद करो। अभी तुम सब पतित हो। ये सारी दुनिया ही पतित तमो प्रधान है और पति दुनिया में सब पतित होते हैं, एक भी पावन नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, माम एकम याद करो। ये तो अच्छी बात है ना। यहाँ कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ये है योग बल, इसे योगाग्नि भी कहा जाता है। वेद के बाप तो सच्ची बात बताते हैं। गीता का भगवान वो निराकार ही है। कृष्ण की बात नहीं है।
कृष्ण पहले जन्म में कृष्ण है, अंतिम जन्म में बाप आते हैं। आते हैं तो कृष्ण अंतिम जन्म में रचयिता है या रचना है? कृष्ण तो रचना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहली पहली रचना तो माता होती है, बाप निराकार होता है। निराकार ही रचयिता है, लेकिन साकार रूप में आता है निराकारी स्टेज में। कृष्ण के अंतिम जन्म में भगवान भला करके पाठ बजाता है, परंतु साकार माता का पाठ बजाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा का ऐसा एक भी चित्र नहीं है, ऐसा एक भी फोटो नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। सब धर्म पिताओं के चित्र ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि निराकारी स्टेज में है। हर धर्म के धर्म पिताएं बीज रूप हैं, निराकार हैं। स्टेज से ही जाहिर हो जाता है। तो गीता का रचयिता भगवान कृष्ण निराकार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। और दूसरों को भी याद करते रहेंगे अथवा उनको फॉलो करते रहेंगे तो पूरे पावन नहीं बनेंगे। पूरा पावन न बनना अर्थात आत्मा पूरी सदगति को नहीं पावेगी, कोई न कोई पाप रह जाएगा। मुझे याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। पावन होकर के जावेंगे तो उच्च पद पावेंगे, पावन होने में कमी रह जाएगी तो पद भी नीचे गिर जाएगा। इसलिए कहते हैं, सिखाते हैं कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अगर दूसरा कोई याद करता आता रहेगा तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, बोलो मैं संदेशी हूँ। बाप के संदेश में अथवा समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं हिल जाए कूद जाए वो भी उच्च पद पाए सकती है। चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो, कोई भी ऊंचे पद पा सकते हैं। सिर्फ माम एकम याद करो। ऐसे भी नहीं है कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद कर सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ से बाप से रिफ्रेश होकर के जाते हैं तो उनको अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस चीची दुनिया में तो हमारे बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चलेंगे हम सुखधाम कृष्णपुरी। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं ना। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। जबकि तुम वेद के बाप के बने हो,
तुमको ईश्वर का मालिक बनाया था। तुम कहते भी हो हम बाबा आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, अनेक बार मिले हैं और फिर भी मिलते रहेंगे। अभी बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। आप इस दुखधाम में तो रहना नहीं है। तुम पढ़ते ही हो सुखधाम में जाने के लिए सबका हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाना है। अभी मैं आया हूं हेवन नई दुनिया स्थापन करने के लिए। नई दुनिया स्थापन होगी तो बाकी सब आत्मा चली जाएगी मुक्ति धाम। बाप कहते मैं कालों का काल हूं, सबका शरीर छुड़वाए और आत्मा को ले जाऊंगा। सब कहते भी हम जल्दी जावे, क्योंकि यहाँ इस दुखधाम में तो रहने का नहीं है। ये पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है। तो बाप कहते हैं अब सबको ले जाऊंगा, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। तुम सबने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। भले याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पतित पावन की सिर्फ धुन लगाते रहते हैं, फिर कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं है, वो राजाई भी करते नहीं है। उनको राजा राम कहना रांग हो जाता है। माला जब सुमिरते हैं तो राम राम कह करके सुमिरते हैं। एक एक मन का सिमरन करते जावेंगे, राम राम कहते जावेंगे। उन मनकों को सुमिरने से भगवान की याद आती है। अभी भगवान तो है ही शिव, परंतु मनुष्यों ने नाम बहुत रख दिए। कृष्ण का भी नाम श्याम सुंदर रख दिया है, उनको वैकुंठनाथ कहते हैं। मक्खन चोर आदि जाने क्या क्या टाइटल दिए, बहुत नाम दे दिए, परंतु ऐसा है तो कुछ भी नहीं। अभी तो मक्खन चोर कृष्ण को कहेंगे क्या? कभी नहीं। इनको कृष्ण ने भगाया क्या? कहते हैं राम की सीता चुराई गई, परंतु ये तो ग्लानि करते रहते। बाप आए समझाते ये कभी हुआ नहीं है। तुम कितना अपने धर्म की ग्लानि खुद ही व्यक्त करते हो। क्राइस्ट के लिए कब नहीं कहेंगे कि उसने कच्चा मच्छा बता दिया, अथवा वो कण कण में व्यापी है। शिव बाबा के लिए तुम ऐसे क्यों कहते हो? कितनी तुच्छ बुद्धि की बातें हो गई। शिव बाबा तो ऊंचे से ऊंचे है, तो जरूर ऊंचे से ऊंचे में आवेगा ना। ये बातें तुम अभी समझते हो। मनुष्य कहेंगे शास्त्र सब झूठे हैं क्या? अरे शास्त्रों में जो बातें हैं वो सब हो कैसे सकती है? कितनी ग्लानि कर दी, लिखा हुआ भी है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति। ये बात भी भगवान वाच है ना। भगवान तो एक ही निराकार है,
कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। जिसकी बुद्धि देह में धरी रहती है वो भगवान कैसे हो सकता है? सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है वो तो देह से जन्म भी नहीं लेता है, देह का सुख दुख भी नहीं भोगता है, उसको तो अभोक्ता कहा जाता है। तो वो निराकार है, उसके लिए नहीं कहेंगे कि उसकी बुद्धि देह में धरी रहती है। भले पतित तल में आता है, पतित दुनिया में आता है, पतितों के संग रहता है, फिर भी वो तो निराकार है, उसको देहधारी नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते हैं, फिर पतित मनुष्यों को भगवान कैसे कह सकते हैं? बाप की माला फिर भी 108 की गाई जाती है, और ये तो 16,108 जगत गुरु अपने को कह देते हैं। पाग और ही ऊंची बढ़ाई दी। आजकल तो माइया भी निकली है जो अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाली है। बाप कहते हैं ये है ही पैसे वाले, ये लक्ष्मी नारायण तो शिवालय के मालिक थे। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया है, उनके ये मालिक हैं। जरूर इन्होंने पहले पहले इतना पुरुषार्थ किया होगा जो स्वर्ग के मालिक बने। इसको कहा जाता है कलयुग का अंत और सतयुग आदि का संगम युग। ये कल्प का संगम युग है। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है। हर युग के बीच में संगम। अवतार नाम भी भूल करके ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। अभी भक्ति कितनी विविचारी हो गई, और ये है भी ड्रामा। पहले पहले भक्ति इतनी विविचारी नहीं थी, भक्ति भी सतो प्रधान थी। है तो ड्रामा। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, भक्ति भी तमो प्रधान बन गई। अनेकों की भक्ति करते रहते हैं तो ड्रामा ही कहेंगे। जो भी पास हो जाता है, कोई से झगड़ा आदि हो जाता है, बात पास हो गई। तो ऐसी बातों का मनन चिंतन मंथन नहीं करना चाहिए। ड्रामा कह करके फुल स्टॉप लगा देना। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोल दिया, तुम उनको भूल जाओ। सोचो कि कल पहले भी इसने ऐसे ही बोला था। अगर ये बात याद नहीं रखेंगे तो फिर बिगड़ते रहेंगे। ऐसी ऊपर नीचे करने वाली बातों को कब बोलो भी नहीं। आपस में बैठ करके वर्णन भी न करो। तुम बच्चों को तो सर्विस करनी है ना। किसी की ऊपर नीचे की बातें, पर्सनल कमजोरी की बातें इधर उधर कीचड़ की तरह उछालना, इससे कोई सर्विस होगी क्या?
सर्विस होगी या डिसर्विस होगी? डिसर्विस होगी। तुम्हारी सर्विस में कब विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस में कमजोरी नहीं खानी चाहिए। ये कमजोरियों को खाने वाली बात है। परचिंतन पतन की जड़ कही जाती है। पहले तो परचिंतन करने वाले का पतन होता है, नीचे गिरते जाएंगे, मणका नीचे उतरता जाएगा। यहाँ तो शिव बाबा की सर्विस करनी है। देहधारियों का चिंतन नहीं करना है। इस बात में जरा भी कोताही नहीं करनी चाहिए। इस बात में कि हमें तो शिव बाबा की सर्विस करनी है, शिव बाबा की महिमा करनी है। नहीं तो बहुत अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो बाप को पूरी मदद देनी। बाप की सर्विस में जरा भी धोखा नहीं देना है। बाप का पैगाम सबको पहुंचाना है। बाप कहते हैं म्यूजियम खोलो, इनका नाम ऐसा रखो जो मनुष्य आए देखें, अंदर घुस आए और आकर के समझे। क्योंकि ये म्यूजियम है नई चीज। मनुष्य नई चीज देख करके अंदर घुस जाते हैं। आजकल बाहर से आए हैं भारत का प्राचीन राजयोग सिखाने। अब प्राचीन अर्थात पुराने के पुराने। वो पुराने से पुराना योग तो भगवान द्वारा ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए। सत्युग त्रेता में तो योग होता ही नहीं है, क्योंकि जिसने सिखाया वो तो चला गया। पर जब 5000 वर्ष के बाद आवेगा तब ही आए राजयोग सिखावेगा। तो प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने ही सुनाया था। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ, भगवान ने आए गीता ज्ञान सुनाया। वही भगवान फिर संगम पर आए राजयोग सिखावेंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो सब आत्माएं भी तमो प्रधान है और 5 तत्व भी तमो प्रधान है। तो भगवान पहले आकर के तत्वों को पावन बनावेगा या आत्माओं को पावन बनावेगा? पहले तो चैतन्य आत्माओं को पावन बनाता है। चैतन्य आत्माएं पावन बनेगी तो उनके वाइब्रेशन से तत्व भी पावन बन जाएंगे। ये 5 तत्व भी कितना नुकसान कर देते हैं। पानी जब तामसी रूप पकड़ता है, बाढ़ आती है तो कितना नुकसान हो जाता है। पुरानी दुनिया में तो ये 5 तत्व भी उपद्रव करते रहते हैं। सतयुग में कोई उपद्रव की बात नहीं होती। क्यों? वहाँ प्रकृति सतो प्रधानी क्यों रहती है?
क्योंकि आत्माओं की प्रकृति, आत्माओं का स्वभाव संस्कार भी सत्व प्रधान होता है। वहां प्रकृति फिर दासी बन जाती है। तो समझो, मनुष्य की प्रकृति भाव स्वभाव सात्विक बन जाएंगे तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अभी मनुष्य का स्वभाव संस्कार तामसी होता जाता है तो प्रकृति भी तामसी बनती जाती है। कितने उपद्रव होते रहते हैं दुनिया में। यहाँ तो देखो, ये प्रकृति भी दुश्मन है। 5 विकार भी दुश्मन है। रावण को कितने सिर दिखाए जाते हैं? 5 विकार और 5 तत्व, वो भी विकृत हो जाते हैं, दुख देते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात नहीं होती है। विकार दुश्मन नहीं बनते हैं। वहां तो सतयुग था, अभी वो सतयुग फिर स्थापन हो रहा है। और बाप आकर के राजयोग सिखाए रहे, प्राचीन राजयोग। फिर आकर के 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे। जिनका पाठ है वो ही बजावेंगे, और कोई ऐसा पाठ नहीं बजा सकते। वेद का बाप भी पाठ बजाए रहे। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करके स्थापना करके फिर चला जाऊंगा। बाप इसलिए आते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने आते हैं। तो नई दुनिया स्थापन होने से पहले चले जाएंगे क्या? हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। किसकी हाहाकार और किसकी जय जयकार? जो सच्चे होते हैं उनकी जय जयकार होती है, और जो झूठे होते हैं उनके लिए दुनिया हाहाकार करती है। तो बाप ये कार्य करा के जाते हैं। सत्य की विजय और असत्य का नाश हो जाता है। सत्य हुए स्थापन हो जाता है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। वो 5000 वर्ष पहले की बात है। ये कोई लाखों वर्ष पहले की बात नहीं हो सकती है। तो अभी बाप कहते हैं, और सभी बातें छोड़ दो। कौन सभी बातें? सभी बातें छोड़ दो और इसी ईश्वरीय सेवा में लग जाओ, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। एक ईश्वर की सेवा में रहेंगे तो कल्याण होगा, और देहधारियों के चिंतन में रहेंगे तो क्या होगा? अकल्याण हो जाएगा। बाप से रूठ करके सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। इसका नाम ही है ईश्वरीय सर्विस। इनके साथ धर्मराज भी है। माया के तूफान तो बहुत आवेंगे। ऐसे ऐसे तूफान आवेंगे जो बुद्धि ही उल्टी कर देवेंगे। परंतु बच्चों को ईश्वरीय सेवा में धोखा नहीं देना है।
इसको बाप बाप सर्विस का डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आवे, तुम सबके सच्चे मित्र हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। तो मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले, क्या कहा, कोई भी बात निकले माना, बातें तो बहुत ढेर सारी निकलती है। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, व्यक्तिगत खिलाड़ियां तो निकलती रहती है ना। तो उन व्यक्तिगत बातों में न जाकर के बोलो, शिव बाबा को याद करो। हम कोई व्यक्ति के चक्कर में फंसने वाले नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा पालेगा। कोई हंगामा आदि करने की दरकार नहीं है। व्यक्तियों के लगाव झुकाव में आकर के अगर कुछ करते रहेंगे तो हंगामा होगा। एक पार्टी एक तरफ हो जाएगी, दूसरी पार्टी दूसरी तरफ हो जाएगी। तो बच्चों को बाप की श्रीमत पर लग जाने, नहीं तो अपना ही नुकसान कर देंगे। ओम शांति।